राजधानी देहरादून में दो गुटों की लड़ाई में त्रिपुरा के युवक अंजेल चकमा की मौत के बाद उत्तराखंड सरकार ने मामले को अब मर्डर केस में बदला है। तो अंजेल चकमा की मौत के बाद देखिए उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि ये मर्डर केस का मामला है। पुलिस ने इस केस में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। फरार मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी की तलाश तेज कर दी है। मुख्य आरोपी पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। आरोपी नेपाल का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें नेपाल भेजी गई हैं। वहीं पूरे मामले पर उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री दफ्तर की ओर से यह भी साफ किया गया कि यह मामला नस्ली नहीं है, क्योंकि आरोपियों में खुद मिजोरम और नेपाली मूल से जुड़े लोग भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक अंजेल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा के मुताबिक उनका बेटा बाजार सब्जी लेने गया हुआ था, जहां उस पर नस्ली टिप्पणी की गई, मौत के घाट उतार दिया गया। मेरे को रात को लगभग 6:30 बजे से कॉल आया, बच्चे का पापा भैया को मार दिया किसी ने, बोला। उसने रोते रोते मेरे को कॉल किया, तो मैं उसी रात भर मैं सोया नहीं मैडम। फिर पूरी रात में रोते रहा मैडम। फिर सुबह उठते फिर मेरा कंपनी का ओनर से बात किया। मैं जाके बोला सर मेरा बच्चा का ऐसे घटना हुआ, मेरे जल्दी छुट्टी जाना। फिर सुबह मुझे छुट्टी मिला मैडम। छुट्टी जाके मैं सीधा यहाँ से दिल्ली गया, मणिपुर से, इम्फल से दिल्ली जाने के बाद वहाँ से फिर कैब करके मैं सीधा रात को 12:30 बजे देहरादून पहुँचा मैडम। देहरादून में जाके पहुंचा तो मेरा लड़का तो ग्राफिक इरा हॉस्पिटल में एडमिट था, उधर आईसीयू में मैडम भर्ती। तो उसका बहुत बोला, उसका चाकू से हमला किया मैडम। इसका पीछे साइड में दो बार चाकू मारा, और गर्दन में मारा मैडम, और सिर पे मारा। तो कारा बोलता है उसको, जो हाथ में पहनता है, उसी से मारा बच्चे को। पूरा एक पैर एक हाथ चलता है मैडम। बहुत मुश्किल से मैंने ये ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट करके लेकिन बचा नहीं पाया बच्चे को। इस मामले पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की। माणिक साहा ने कहा कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, अन्य आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। वहीं उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि पूरे मामले में सख्त एक्शन लिया जा रहा है। जस्टिस चाहिए, वो जरूर करेंगे। 5 आदमी अरेस्ट हुआ और 1-2 शायद और बचा है, और उनको पकड़ने के लिए ऑलरेडी लोग भेजा भी है, और मेरे ख्याल से वो पकड़ा जाएगा। मैंने कहा किसी जगह में भी कुछ गैप नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुझे एश्योरेंस किया है कि इन लोगों को जो जस्टिस देना है वो जस्टिस दिलाएंगे, और उनको अभी 5 आदमी को अरेस्ट। जो दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट हो गया है, तो इस पे पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस पे जो भी इन्वॉल्व थे क्रिमिनल्स है, जो उनको अरेस्ट कर ली गई है। ये एक फरार है, उसके खिलाफ पकड़ने के लिए सारा प्रयास जारी है। 25,000 रुपया के इनाम भी घोषित हो गए हैं, और टीम में भी बन गया है। और ये भी मुझे बताना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है सभी डिस्ट्रिक्ट एसपीज को है कि जो भी पूर्वोत्तर राज्य के हमारे यहाँ पे रह रहे हैं, या काम कर रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, जो है उनका सुरक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से देख लिया जाए। दोबारा एक बार अलर्ट कराया जाएगा। आरोपियों पर 25,000 का इनाम रखे जाने पर त्रिपुरा मोथा के चीफ ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अंजेल की जिंदगी की कीमत 25,000 रुपए लगाई जा रही है। मैं अपनी तरफ से 10 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान करता हूं। जिस आदमी ने एंजेल चकमा को मारा है, वो जहां भी छिपा हो उसको 25,000 रुपए मिलेगा। 25,000 रुपए, ये कीमत है एंजेल चकमा की जिंदगी के लिए। मतलब कि ये मजाक हो चुका है। और अगर एक राज्य का सरकार 25,000 रुपए का इनाम रख सकता है, तो आज मैं प्रद्योत विक्रम माणिक्य बोलता हूं कि मैं 10 लाख रुपया दूंगा अगर कोई भी सबूत दे कि जिसने एंजेल चकमा को मारा वो कहाँ छिपा हुआ है। उसके खिलाफ अगर आप कुछ बोलेंगे तो मैं 10 लाख रुपया दूंगा। प्लीज़ डोंट मेक फन ऑफ आवर पीपल। मैं अपने पॉकेट से दूंगा, लेकिन
मजाक मत कीजिए हमारे लोगों के संग। तो देहरादून में अंजेल चकमा की मौत पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्वीट कर सख्त शब्दों में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दिल तोड़ने वाली है, किसी भी सूरत में कबूल नहीं की जा सकती है। शर्मा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपील की है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि अंजेल को इंसाफ मिल सके। उन्होंने अंजेल के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। ट्वीट में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा को भी टैग किया गया है। यह मामला 9 दिसंबर का है, जब अंजेल चकमा पर हमला हुआ था। देहरादून के सेलाईकुई थाना इलाके में 12 दिसंबर को इसका मामला दर्ज किया गया। अब इसमें हत्या की धारा जोड़ दी गई है। घायल अंजेल चकमा की 26 दिसंबर को एरा अस्पताल में इलाज के समय मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 6 आरोपियों की पहचान की है, जिनमें से 5 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इनमें अविनाश नेगी, सुमित, सूरज खवास और 2 नाबालिग शामिल हैं। वहीं एक अभियुक्त यज्ञ अवस्थी फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए नेपाल में पुलिस टीम भेजी गई है। यज्ञ अवस्थी पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। केस में अब बीएनएस की धारा 103(1)(35) जोड़ी गई है, जो हत्या से संबंधित है। इस केस को जातीय एंगल से जोड़ने की बात नकारते हुए अधिकारियों ने साफ कर दिया कि एक आरोपी खुद मिजोरम का है, मुख्य आरोपी नेपाल का रहने वाला है, इसीलिए रेशियल आधार पर घटना नहीं है। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट की गई है अधिकारियों द्वारा कि जो आरोपी है खुद एक मिजोरम का है और जो मुख्य आरोपी है वो नेपाल का है, इसलिए रेशियल आधार पर घटना नहीं हुई है।